हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 से 2 साल की बेबी के लिए फ्रॉक बनाना बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है नेट का कपड़ा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर ग्लिटर है, तो ऐसा वाला मैंने नेट का फैब्रिक लिया है। और इसके साथ में प्लेन सैटिन है और साथ ही में मैंने लाइनिंग और थोड़ा सा कैन भी यूज़ किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नेट की कटिंग करके ले रही हूँ। तो उसके लिए देखिए मेरे पास थोड़ा सा नेट बचा हुआ था, तो उसी नेट का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसको जो है मैं 12 इंचेस लॉन्ग कट करके लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से जो नेट है ये मेरा 2 पीस है, तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है। और यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे 12 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने 2 निशान लगाए हैं उनको ही देखिए इस तरह से मैंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके जोड़ के लिया है। और अब हमें इसे कट करके लेना है। तो ये जो नेट का कपड़ा अभी मैंने कट किया है, इसे मैं बेबी फ्रॉक के घेर में सबसे पहले ऊपर लेयर में यूज़ कर रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो 30 इंचेस के आसपास है, 30-31 इंचेस की। और इसकी जो लंबाई है वो अभी मैंने 12 इंचेस में कट किया है। और इसकी देखिए आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 पीसेस हैं। अब इनमें से मैं एक जो मैं बैक पार्ट में यूज़ करूँगी उसको मैं अलग से रख रही हूँ। तो ये जो मैं अभी निकाल के रख रही हूँ वो मेरा बैक पार्ट में यूज़ होने वाला पीस है। और जो मेरा फ्रंट पार्ट है, इस फ्रंट पार्ट में मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से लेस लिया हुआ है। ये लेस का बॉर्डर है जो कि मेरे पास था। तो इसे देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ से हमें इस तरह से इसे स्टिक करके लेना है। आप चाहे तो स्टिक कर सकते हैं या फिर स्टिच भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे 2 सिलाई लगा के लेनी है। और साथ ही में इसी के मेरे पास यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, तो इन फ्लावर्स को देखिए इस तरह से हम बीच बीच में एक एक स्टिक करके लेंगे। तो देखिए इस तरह से फ्लावर्स को हमें बीच बीच में एक एक लगाते हुए इसे रेडी करके लेना है। अब आगे बढ़ते हैं सैटिन की कटिंग की तरफ। तो ये देखिए जो मेरा सैटिन का कपड़ा है, यहाँ पर मैंने 2 पीसेस लिए हुए हैं, यानी कि मेरा कपड़ा 2 फोल्ड में है, बट ये आप इसको 2 पीस के हिसाब से ले सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंचेस की है और साथ ही में जो इसकी लंबाई है वो भी 20 इंचेस की ही है। तो ये जो कपड़ा है इसे हमें देखिए इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करके लेना है। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक एग्जैक्ट ट्रायंगल आ रहा है और इसमें हम यहाँ पे घेर की मार्किंग करेंगे। तो मेरा यहाँ पे मैं पहले नीचे की तरफ से मार्किंग ले रही हूँ। मैंने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। कमर तो यहाँ पे वैसे मैं आपको 7 इंचेस मार्क करेंगी तो भी काफ़ी रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे की तरफ से 11.5 इंच पे मार्क किया है। तो ऊपर की तरफ मेरा यहाँ पे 8.5 इंच का कमर आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पे कमर का निशान लगाया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा उसे हम बीच बीच में एक एक प्लेट्स बनाते हुए एडजस्ट करके लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कमर की मार्किंग की है। अब पूरी गोलाई में हमें यहाँ पे 11.5 इंचेस पे मार्क करते हुए जाना है। तो ये देखिए हमने पूरी गोलाई में 11.5 इंच पे मार्क लगाया है। और अब ये सारे डॉट्स को जोड़ते हुए हमने इस तरह से एक लाइन बनाई है और इसे हम कट करके लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे जो सैटिन का कपड़ा है इसे कट करके लिया है। इसका जो लंबाई है हमने 11.5 इंच रखा है और जो नेट का लंबाई था वो हमने 12 इंचेस रखा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके हमारे पास यहाँ पे 2 पीसेस आ रहे हैं। और जिस तरह से हमने अभी सैटिन को कट किया है इसी तरह से हमें लाइनिंग के कपड़े को भी कट करना है। उसे हम यहाँ पे 1.5 से 2 इंच शॉर्ट रखेंगे। अब ये जो सैटिन का कपड़ा है इसे हम नीचे से देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो पिको भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बॉडी की तरफ। तो बॉडी की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग का कपड़ा लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 12 इंचेस की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 8 इंच ही रखी है। और इसके हमारे पास यहाँ पे 2 पीसेस है। इसे देखिए इस तरह से हमने 2 फोल्ड में रख के लिया है। और अब इसमें हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग की शुरुआत पहले हम गले से करेंगे। तो जो गले की लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 2 इंचेस की रखी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंचेस पे निशान लगाया है। और जो गले की चौड़ाई है वो मैं 1/3/4 इंच पे लगा रही हूँ। तो 1.75 इंच पे इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। और ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे गले का शेप दिया है राउंड। यहाँ पे मैं बैक के लिए सेपरेट नेक मार्क नहीं कर रही हूँ, फ्रंट और बैक में हम सेम ही नेक यूज़ करेंगे। तो इसके बाद में यहाँ पे जो शोल्डर है वो मैं यहाँ पे 2/1/4 इंच का ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2/1/4 इंच पे मैंने शोल्डर के निशान लगाया है।
यहाँ से नीचे की तरफ आर्म होल मैंने लिया है 4.5 इंच का, और यहाँ पे 1/4 इंच का मैंने स्लोप लिया है। ये देखिए इस तरह से 1/4 इंच पे शोल्डर स्लोप लिया है। और यहाँ पे जो चेस्ट है वो मेरा 6 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पूरा ले रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच मैंने मार्जिन में लिया हुआ है। तो ये देखिए, और यहाँ पे इस तरह से मैंने आर्म होल मार्क की है। मैं यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों अलग से मार्क कर रही हूँ। तो ये देखिए जो अंदर वाला है वो मेरा फ्रंट का आर्म होल रहेगा। और यहाँ से नीचे कमर की मार्किंग मैंने आधा इंच अंदर की तरफ किया है। तो ये देखिए इस तरह से चेस्ट से नीचे की तरफ, ये देखिए हमने कमर में आधा इंच मार्जिन अंदर की तरफ लिया है। और यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा गोलाई देना है और इसे हमें कट करके लेना है। तो पहले हम बैक की मार्किंग के साथ कट करके ले रहे हैं। यहाँ पे हमने फ्रंट में अलग से आर्म होल मार्क किया है। तो ये देखिए पहले हमने जो कॉमन मार्किंग है उसे कट किया है, और उसके बाद में बैक पार्ट को अलग से रखते हुए फ्रंट का आर्म होल कट करके लेना है। अब इसी लाइनिंग को रखते हुए हमें सैटिन और नेट को कट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नेट और सैटिन दोनों की कटिंग की है। फ्रंट और बैक दोनों में भी हमें इसी तरह से करके लेना है। तो अब हम यहाँ पे पहले फ्रंट पार्ट को तैयार करके लेंगे। तो ये देखिए जो हमारा सैटिन का कपड़ा है पहले मैंने उसे रखा है सीधी तरफ से, और उसके ऊपर जो हमने यहाँ पे नेट का कपड़ा लिया है उसे रखना है। अब इस नेट के ऊपर ये देखिए इस तरह से हमने एक और लेस का बॉर्डर लिया हुआ है। इस लेस के बॉर्डर को इसके ऊपर इस तरह से लग के लेना है। ये देखिए लेस को इसके ऊपर रखते हुए आप चाहे तो पहले ही इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर जो हमने यहाँ पे लाइनिंग का कपड़ा लिया था उसको इसके ऊपर उल्टा रखना है, और यहाँ पे आर्म होल में और गले में सिलाई लगानी है। और जो बैक पार्ट है इसमें भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे। सैटिन को पहले हमने रखा है, इसके ऊपर जो नेट का कपड़ा है उसे रखना है, और उसके ऊपर लाइनिंग को रखते हुए बैक पार्ट में हमें सिर्फ गले में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में आर्म होल में और गले में सिलाई लगाई है, और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स भी लगाए हैं। ध्यान रहे आपको सिलाई नहीं काटनी है, और साइड्स में हमें कट्स लगाने हैं। और उसके बाद में देखिए इस तरह से लाइनिंग को हमें पीछे की तरफ मोड़ के लेना है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो बन के तैयार है। अब इसके ऊपर हमें एक और सिलाई लगा देनी है। देखिए आर्म होल में, गले में और दूसरे आर्म होल में हमें एक और सिलाई लगाते हुए जो बैक पार्ट हमने किया है, देखिए बैक पार्ट में हमने सिर्फ गले में सिलाई लगाई है, उसमें से हमें ये देखिए इस तरह से जो लाइनिंग है उसे ऊपर की तरफ उठाना है, और ये देखिए कपड़े को इस तरह से हमें उल्टा रखना है। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रखते हुए जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे फिर से ऊपर इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पे शोल्डर से होते हुए आर्म होल तक सिलाई लगानी है। दोनों ही साइड में हमें ये देखिए इसी तरह से शोल्डर से होते हुए आर्म होल तक सिलाई लगा के लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है, और यहाँ पे भी हमने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं आर्म होल में और गले में। और अब हमें यहाँ पे देखिए लाइनिंग को इस तरह से फिर से पीछे की तरफ मोड़ के लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने किया है। तो हमारा जो बैक का पार्ट है वो हमारा इस तरह से बन के तैयार है। इसमें भी हमें ऊपर से एक और सिलाई लगा के लेनी है। ये देखिए इस तरह से एक सिलाई लगाते हुए जो बैक का पार्ट है इसे हमें 2 पीसेस में कट करके लेना है। तो ये देखिए इसे ठीक से इस तरह से पकड़ते हुए बीचों बीच से हमें फोल्ड करके लेना है, और उसके बाद में इसे हमें यहाँ से कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसे कट करके लिया है, और अब इस पर हमें जिप लगाना है। तो उसके लिए देखिए इस तरह से मैंने 2 इंच चौड़ी और बैक के पार्ट की उतनी लंबी मैंने यहाँ पे 2 पीसेस लिए हैं। इनको पहले हमें एक साइड में 2 फोल्ड करते हुए स्टिच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको 2 फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगा के पहले तैयार करके लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी इस तरह से 2 पट्टियाँ तैयार हैं, जिसमें मैंने एक साइड में सिलाई लगाई है। उसे हमें ये देखिए इस तरह से एक साइड में रखना है। ऊपर की तरफ पहले हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड करके लेना है, और उसके बाद में यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन में सिलाई लगानी है। दोनों ही साइड में हमें इसी तरह से करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों ही साइड में इसको रखते हुए सिलाई लगा के ली है। अब इसे हमें देखिए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके लेना है, और उसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से, और उसके बाद में इसमें हमें जिप को अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से जिप है, इसे हमें इस तरह से रखते हुए दोनों ही साइड से सिलाई लगा के लेनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जो हमारा फ्रंट का घेर का पार्ट है इसको इस तरह से तैयार करके लिया है, और यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ से हमने इसमें प्लेट्स भी बना के लिए हैं, और इसी तरह से जो हमने सैटिन का कपड़ा कट किया था उसे भी रेडी करके लिया है। इसमें हमें नीचे की तरफ से यहाँ पे पीकू करके लिया है, और ऊपर की तरफ में देखिए यहाँ पे हमने बीच में छोटे छोटे चुन्नटे लगा के ली हैं। अब इसे देखिए जो सैटिन का पार्ट है इसे हमें
जो हमने नेट का पार्ट रेडी करके लिया है उससे पहले अटैच करके लेना है। तो ये देखिए दोनों को इस तरह से साथ में लेते हुए हमने ऊपर की तरफ एक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए जो हमारा बॉडी पार्ट है इसमें हमने यहाँ पे जिप लगा के तैयार करके लिया है। तो इस तरह से जो हमारी बॉडी है वो बन के तैयार है। और अब इससे हम जो घेर का पार्ट हमने रेडी किया है उसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने घेर का पार्ट यहाँ पे तैयार करके लिया है। ये हमारा बैक का पार्ट है, इसमें भी हमने थोड़े से फ्लावर्स अटैच करके लिए हैं और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब इसे हमें ये देखिए इस तरह से जो बॉडी का पार्ट है उसके ऊपर उल्टा रखते हुए आधे इंच के मार्जिन में हमें इसे जोड़ते हुए सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें बैक के पार्ट में भी करके लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ली है और जो हमारा बॉडी का पार्ट है उसे हमने घेर से अटैच करके लिया है। अब इसमें हमें लाइनिंग को अटैच करना है। तो ये देखिए जो लाइनिंग का कपड़ा है इसे भी हमने ऑलरेडी रेडी करके लिया है, इसमें भी हमने नीचे से पिको किया है। तो इसे अटैच करने के लिए हमें देखिए जो फ्रॉक है इसे ये देखिए इस तरह से बॉडी की तरफ से लेंगे, हमें घेर की तरफ से नहीं लगाना है, बॉडी की तरफ से ये देखिए इसको इसके ऊपर रखते हुए आधे इंच के मार्जिन में सिलाई लगानी है और बैक पार्ट में भी हमें इसी तरह से करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा लाइनिंग अटैच हो चुका है और ये देखिए जब आप लाइनिंग को सीधी तरफ करेंगे तो यहाँ पे आपका जो अंदर से फिनिशिंग है वो बहुत ही नीटली आ रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग लगा के ली है। अब यहाँ पे लास्ट में हमें साइड्स को अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन ली नहीं है, सिर्फ ½ इंच का मार्जिन लिया है, तो उतने ही मार्जिन में हमें सिलाई लगानी है। तो इसके लिए पहले हमें देखिए लेयर बाय लेयर अटैच करेंगे। पहले हमें यहाँ पे लाइनिंग को लेना है, पहले लाइनिंग में सिलाई लगानी है, उसके बाद में सैटिन के लेयर में सिलाई लगानी है और एंड में हमें लाइनिंग से शुरू होते हुए देखिए इस तरह से लाइनिंग को पकड़ते हुए बॉडी तक पूरी सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से जो हमारा फ्रॉक है वो बन के तैयार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारे लेयर्स को अलग अलग से अटैच करके लिया है और इस तरह से जो हमारा फ्रॉक है वो बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।